हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल बॉटनी के स्टूडेंट्स को मैं आज स्ट्रक्चरल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में बताऊंगी। और इसका एक पार्ट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जिसके अंदर होल जीनोम शॉटगन टेक्निक के बारे में बताया था। और आज मैं आपको बताऊंगी बीएसी टू बीएसी अप्रोच। बीएसी कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को। तो इस टेक्निक के बारे में आपको आज मैं बताने जा रही हूँ। ये देखिए, क्लोन बाय क्लोन और बीएसी टू बीएसी टेक्निक या सीक्वेंसिंग। इन दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हायरार्कियल शॉटगन सीक्वेंसिंग। इस मेथड को हायरार्कियल शॉटगन सीक्वेंसिंग भी कहा जाता है। दिस इज़ ए स्लो टेक्निक बट द रिजल्ट्स obtained आर शॉर्ट। स्लो है बट काफ़ी टू द पॉइंट है। यूटिलाइजिंग दिस अप्रोच, अ फिजिकल मैप ऑफ होल जीनोम इज कंस्ट्रक्टेड टू फिगर आउट द ऑर्डर ऑफ दीज बिग मासेस ऑफ डीएनए प्रायर टू द सीक्वेंसिंग। इस अप्रोच की सहायता से होल जीनोम का फिजिकल मैप कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और इस मैप को डीएनए के सीक्वेंसिंग करने से पहले कंस्ट्रक्ट किया जाता है। द क्रोमोसोम या जीनोमिक डीएनए आर ब्रोकन या कट इनटू लार्जर पीसेस ऑफ अबाउट 150 kb एंड इंसर्टेड इनटू बीएसी वेक्टर। इस टेक्निक में जो बड़े साइज़ के डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको कट कर लिया जाता है, या तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से या मैकेनिकली उनको कट कर दिया जाता है और उनको एक सूटेबल बीएसी वेक्टर्स में इंसर्ट कर दिया जाता है। बीएसी अर्थात बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स। दीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ई कोलाई फॉर फर्दर रेप्लिकेशन एंड स्टोरेज। इनको ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, जहाँ पर वो आगे फिर से रेप्लिकेट भी कर सकते हैं एंड स्टोर भी हो सकते हैं। Further, each of these BSC inserts are isolated and mapped in order to determine the arrangement of each fragment to make physical map. बाद में इन BSC इंसर्ट को आइसोलेट कर लिया जाता है और फिज़िकल मैप बनाने के लिए इनको अरेंज किया जाता है, आइसोलेट करके अरेंज कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज गोल्डन टिलिंग पाथ। ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए। दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज गोल्डन टिलिंग पाथ। Every BSC fragment after making the physical map is fragmented randomly into smaller pieces. Every smaller piece is now cloned, sequenced and aligned. इस स्टेप के बाद में डीएनए के पीसेस को और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर लिया जाता है और प्रत्येक स्मॉलर पीस को क्लोन करने के बाद सीक्वेंस्ड एंड अलाइन कर लिया जाता है। द कंटिन्यूअस पीसेस आर असेंबल्ड टू ऑब्टेन द फिनिश्ड सीक्वेंसेस ऑफ एवरी बीएसी। द प्रोसेस ऑफ हायरार्कियल शॉटगन सीक्वेंसिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। फर्स्ट स्टेप है, सेवरल कॉपीज ऑफ जीनोम आर रैंडमली कट इनटू लार्जर पीसेस ऑफ अराउंड 150 kb लॉन्ग। तो जीनोम को रैंडमली कट कर लिया जाता है और ये पीसेस लगभग 150 kb लॉन्ग होते हैं। ईच ऑफ दिस फ्रैगमेंट्स इज इंसर्टेड एज ए बीएसी इनटू अ सुटेबल वेक्टर। द कलेक्शन ऑफ बीएसीज कंटेनिंग द होल जीनोम इज कॉल्ड अ बीएसी लाइब्रेरी। तो आपको जैसे बताया ही है कि ये जो फ्रैगमेंट्स हैं इनको बीएसी के अंदर बीएसी के साथ सूटेबल वेक्टर के साथ इंसर्ट कर दिया जाता है। थर्ड स्टेप है, दीज बीएसी पीसेस आर फिंगरप्रिंटेड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ईच बीएसी अलोंग द क्रोमोसोम। थर्ड स्टेप में फिर इन बीएसी पीसेस को फिंगरप्रिंट किया जाता है। टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एवरी बीएसी फ्रैगमेंट, arrangement of overlapping contiguous fragments is made.
तो इनको डिटरमाइन इसलिए इस तरह से किया जाता है कि एक के बाद एक कंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स मिल जाएं। फोर्थ स्टेप में ईच BAC इज देन shredded randomly into 1.5 kb piece and transformed into another artificial piece of DNA called M13। इन BAC पीसेस को फिर से स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया जाता है और एक आर्टिफिशियल पीस ऑफ DNA जिसको कि M13 कहा जाता है उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। दिस कलेक्शन इज़ नोन एज M13 लाइब्रेरी। इस कलेक्शन को M13 लाइब्रेरी कहते हैं। All the M13 libraries are further sequenced। इन M13 libraries को का फर्स्ट से सीक्वेंसिंग की जाती है। The sequenced DNA of these fragments are organized into contigs based on overlapping sequences। इन सीक्वेंसेस को ओवरलैपिंग सीक्वेंस की सहायता से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इससे हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का पता चल जाता है। Organization of sequencing using computer programs। The sequence are fed into computer programs। जो भी सीक्वेंस हमें मिलते हैं उनको कंप्यूटर प्रोग्राम्स में फीड कर दिया जाता है। That look for common sequences that join two fragments together। कंप्यूटर के द्वारा ही फिर कॉमन सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं और वो दो ऐसे सीक्वेंसेस को जॉइन कर देता है। ये FRED is the base calling program of DNA sequence traces। तो एक प्रोग्राम का नाम है PHRED, FRED। आगे हम देखते हैं इस वाले डायग्राम में जो ऊपर जो दो स्टेप्स बताए हैं उसको मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए एक सेल है और इस सेल में से हम DNA हमने आइसोलेट किया है। ये DNA है उसमें से, ये जीनोमिक DNA आइसोलेट हो गया है। अब इसके बाद में आइसोलेट करने के बाद में यहाँ पर इसके फ्रेगमेंट्स कर लिए गए हैं। ये देखिए ये DNA को ये एक ग्रुप ये है और DNA को ही फ्रेगमेंट कर लिया गया दूसरे तरीके से, दूसरे ग्रुप में इस तरीके से। जीनोम आर रेंडमली कट इनटू लार्जर पीसेस ऑफ 150 kb लॉन्ग। इधर 150 kb लॉन्ग है और यहाँ पर है DNA इज श्रेडेड इनटू फ्रेगमेंट्स, ये है। तो उनको दो तरीके से हम अब आगे सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईच फ्रेगमेंट इज सीक्वेंस्ड। हर एक फ्रेगमेंट का सीक्वेंसिंग कर लिया जाता है। तो देखिए ये सीक्वेंसिंग यहाँ पे इस तरह से किया गया है। सपोज़ ये है और इस तरह से है सीक्वेंसिंग। तो इनमें देखिए ये कंटिन्यूअस अर्थात ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस सीक्वेंसेस आ गए, यहाँ पर भी आ गए, ये सेम सीक्वेंसेस आ गए। तो जब सेम सीक्वेंसेस आ गए हैं तो ये इनको इस तरह से लास्ट में कंप्लीट सीक्वेंसिंग कर ली गई है ना, फाइनली जनरेटेड कंप्लीट सीक्वेंसिंग। जबकि दूसरे फ्रैक्शन में ये BSC लाइब्रेरी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। ईच फ्रेगमेंट इज इंसर्टेड एज ए BSC इनटू अ सुटेबल वेक्टर। हर इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। BSC पीस आर फिंगरप्रिंटेड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ईच BSC अलोंग द क्रोमोसोम। फिर इन BSC का फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, इससे इनकी लोकेशन पता चल जाती है। लोकेशन करने के बाद ओवरलैपिंग कंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स यहाँ पर देखिए आ जाते हैं, ये ओवरलैपिंग आ गए। इस नेक्स्ट स्टेप में BSC आर श्रेडेड रैंडमली इनटू 1.5 kb पीसेस। फिर इनका अगेन पीसेस किया जाता है। यहाँ पे और ये आ गए पीसेस। तो यहाँ पे देखिए ये M13 लाइब्रेरी बन गई है और फिर हर एक सीक्वेंस को फिर से हर एक पीस को फिर से सीक्वेंस्ड किया जाता है और यहाँ से अगेन फिर ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस प्राप्त करके फिर यहाँ पे ये कंटिन्यूअस सीक्वेंस प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से कंप्यूटर्स द्वारा भी ये मैचिंग कर ली जाती है और ये कंटिन्यूअस सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई करके
जीन सीक्वेंसिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि जीन सीक्वेंसेस के जो प्रोग्राम्स हैं उनका नाम है एक तो फ्रेड, PHRED, फ्रेड। और फिर आते हैं नेक्स्ट पे, वेयर द PHRAP, फ्रैप इज़ ए प्रोग्राम फॉर द असेंबली ऑफ DNA सीक्वेंस। DNA सीक्वेंस की असेंबली के लिए अलग प्रोग्राम है और आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग प्रोग्राम है। These programs have been developed by Phil Green and Bent Ewing in the University of Washington. It is widely used by the largest academic and commercial sequencing laboratories. ये बहुत ही अधिक यूज़ में की जाती हैं ये वाले प्रोग्राम्स। फ्रैप इज़ routinely used in the large sequencing projects. For example, it was used in human genome sequencing project. फ्रैप को यूज़ किया गया था ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में। फिर आ जाता है एनोटेशन ऑफ जीनोम। एनोटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द कोडिंग रीजन्स ऑफ जीन्स, their respective locations in a genome, and determining the functions of these genes after the genome has been sequenced. एनोटेशन किसको कहते हैं? एनोटेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जीन्स के कुछ रीजन्स की कोडिंग को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और इस in their respective location in a genome and determining their function after the genome has been sequenced. The annotation is basically of two types, structural annotation and functional annotation. तो ये दो प्रकार की है, structural and functional annotation. Structural annotation is used to identify genes on the genome. This process is also called as gene finding. इस प्रोसेस को जीन फाइंडिंग भी कहा जाता है। दिस कैन बी डन मैनुअली इन्वॉल्विंग ह्यूमन एक्सपर्टीज। दिस कैन बी डन मैनुअली इन्वॉल्विंग ह्यूमन एक्सपर्टीज और बाय कंप्यूटर एनालिसिस यूजिंग ऑटोमेटिक एनोटेशन टूल्स। अ लिस्ट ऑफ फ्यू सच टूल्स एंड देयर URI फॉर एनोटेशन आर गिवन इन टेबल। टेबल में ये बहुत प्रकार के टूल्स दे रखे हैं। सम ऑफ द प्रोग्राम्स आर स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर जीनोम, जैसे कि घमर, GHMMER, जीन लोकेटर एंड इंटरपोलेटेड मार्कोव मॉडल ER। ये इनका नाम है। इज़ अ सिस्टम फॉर फाइंडिंग जीन्स इन माइक्रोबियल DNA, स्पेशली इन जीनोम्स ऑफ बैक्टीरिया, आर्किया एंड वायरसेस। इनके लिए ये वेबसाइट्स भी दे रखी है, यहाँ पे इनको देखा जा सकता है। ग्रोथ ऑफ जीन बैंक। जीन बैंक इज़ ए DNA database ऑफ NCBI विच इज़ ए डिवीजन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एट बेथिस्डा, मैरीलैंड। ये जीन बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। The pace at which genomic data acquisition and processing has been done has led to the genomic revolution and is showing no signs of being slowed down. ये देखिए, यहाँ पर आपको ये टेबल बताई गई है जिसमें कि डिफरेंसेस बिटवीन जीनोम शॉटगन एंड हायरार्कियल शॉटगन सीक्वेंसिंग में अंतर दिखाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पर है जीन फंडिंग बैंक्स के नाम है और उनकी ये URL है। ये इधर नेक्स्ट टेबल में ये है सम फेमस जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर्स हैं। एडवांस सेंटर फॉर जीनोम टेक्नोलॉजी ACGT, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर, बेयर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये सब हैं और ये इनके URLs दे रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर भी यही है, ईयर वाइज पब्लिशिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटा बाय EMBL, ये है।
ईयर वाइज पब्लिकेशन इसमें दे रखा है। तो ये वैसे दे रखा है, इसमें इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस समझने के लिए ही आपको ये आवश्यक है। और this exponential rate of nucleotide sequencing has been possible due to the improvement of the sequencing efficiency skills. It is clear from the above that since 1990 there has been sharp rise in DNA sequencing efficiencies. DNA sequence data can be submitted by the uh, scientists directly to the whole genome sequencing programs on large scales or to the publicly accessible center stores, namely NCBI. NCBI का फुल फॉर्म है, देखिए, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड, मैरीलैंड, USA। तो ये NCBI का इतना फुल फॉर्म है, ये इंफॉर्मेशन, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, मैरीलैंड। तो ये थी जानकारी BSc to BSc सीक्वेंसिंग टेक्निक की। थैंक यू।